प्रसन्न रहो। महाराज, बंदर और भालुओं ने लंका को चारों ओर से घेर रखा है। हाँ, धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर। अरे जो 10-10, 20 बन रहे कर जाए काम हजारों पर। आराम पसंदियों, आलसियों, क्या अस्तित्व मिटाते हो अपना? लंका विदेशियों को देकर क्यों दूध लजाते हो अपना? दरबार में मेघनाथ को शीघ्र ही बुलाया जाए। तो आज्ञा सरकार, मेघनाथ दरबार में हाजिर हो। सर खमना हुआ कभी तेरे जफा के सामने, आज मैं मस्तक झुकाता हूँ पिताश्री के सामने। पिताश्री जय शंकर की जय, मृत्युंजय। कहो पिताश्री, पुत्रंद्र जी किस लिए याद किया? उन दोनों तपस्वियों ने लंका के ऊपर आक्रमण कर दिया और आज युद्ध का प्रथम दिन है। जाओ पुत्र, जाते ही जाते रामा दल में तहलका मचा दो। उन तपस्वियों को समाप्त करके हमारे पास में आओ। बहुत अच्छा पिताश्री, आपके कहने से मैं रामा दल में उन तपस्वियों से संग्राम करने के लिए अवश्य जाऊंगा। कहा कौशलाधीश दो भ्राता, अनुही सकल लोक विख्याता, अनुही सकल लोक विख्याता। कहाँ है वो दशरथ के धनो राजकुमार? कहाँ है जो धनुष विद्या में अपने आप को बहुत ही निपुण समझते हैं? कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबे हठ मारी होगी। कहाँ है वो चाचा विभीषण, कुल धोई विभीषण? भ्राता विभीषण वो कहाँ है जो भाई से भी द्रोह करके रामा दल में आ गया है? आज संग्राम भूमि में सभी को समाप्त कर दूंगा। अस कही कठिन बार सरलनार, श्रवण लगता रे, अतिशतीर श्रवण लगता रे। अब मुझे आकाश मार्ग से वाणों की वर्षा करना चाहिए। हे प्रभु, रावण का पुत्र घरनाथ बाणों की वर्षा करता है आकाश मार्ग से। प्रभु अपनी माया रचता है। प्रभु समाधिए, अधीर ना हो, अभी माया काट रहा। भगवान ने एक बाण से उसकी माया को काट दिया। इधर आय सुमागी राम पे अंगदाद कपिसात, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, नाय राम पद मार। आपकी वो माया कट गई, आपकी बताई कट गई माया। इन्होंने हमारी माया को काट दिया है। कोई बात नहीं, देखते हैं संग्राम करने के लिए कौन आ रहा। वही आ रहा है छोटे भूपा। भैया देख रहे हैं आप, आज के संग्राम में रावण का ज्येष्ठ पुत्र घननाद आया है। बाणों की ऐसी वर्षा कर रहा है कि हमारे बंदर भालू की सेना भी व्याकुल होने लगी है। तो मैं चाहता हूं आज के संग्राम में युद्ध करने के लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। हे जानकी के जीवन, जग जीवन जीवों के नाथ, आज मुझे एक बार धनुष पर हाथ रख लेने दो, क्योंकि कीनी है प्रतिज्ञा। करुणा सिंध कर कमल को दंड धर, आज मुझे उस मेघनाथ का कौतुक देख लेने दो, क्योंकि हरी है माता सिया। उसके पिता ने जाकर ऐसे कपूत का मुख देख लेने दो। हाथ जोड़ कहूं नाथ, तो धनुष बाण कहूं हाथ, आज मुझे उस मेघनाथ का वध कर लेने दो। आज्ञा दे भैया। लक्ष्मण, यद्यपि आज युद्ध का प्रथम दिवस है, तुम्हारा युद्ध के लिए जाना उचित नहीं था, पर तुम्हारे वीरत्व को देखकर, वीरता बड़ी वाणी को सुनकर बड़ा अच्छा लगा।
ठीक है, जाओ। हनुमान और हमारे जितने भी बड़े बड़े भट्ट, महाभट्ट, सुभट हैं, सब लोग लक्ष्मण के समीप ही रहे। हनुमान, तुम लक्ष्मण का विशेष ध्यान रखना। जाओ। जय लंकेश, हर हर महादेव। लक्ष्मण, तुम संग्राम भूमि में आ गया है, बहुत गलत किया है। क्योंकि लक्ष्मण, मैं तुझसे कहता हूं, क्यों वार चढ़ाए आते हो? बिना हमारे हाथों से क्यों हत्या देने आते हो? अरे तुम तो मनुष्य के लड़के हो, हम तुमको क्या गिनते हैं? लंका के बंदी खाने में देवता परेशान ढूंढते हैं, इसलिए भला इसी में कि वापस चले जाओ। खन्नाद, लक्ष्मण की तूड़ीर में रखे हुए बाण अभी से व्याकुल होने लगे हैं, अभी से उछलने लगे हैं कि कब तुम्हारे जैसे निशाचरों के रक्त से हम अपनी प्यास को बुझाएं। क्योंकि खून टपके, खून बरसे हर दरों दीवार से, खून की नदियां बहाती हुई आज में तेगौर दरबार से मंजरे आलम नजर आएगा खूने रंग में, तो आसमां तक खून के छींटे उठेंगे आज जंग में। लक्ष्मण, तू इसे बच्चों का खेलने वाला मैदान समझ रहा होगा, लेकिन ये बच्चों का खेलने वाला मैदान नहीं, ये वीरों का खेलने का रणस्थल है। लक्ष्मण, इस दुथले वीरों का बच्चों का खिलवाड़ नहीं, यह धाराएं के बाणों की मिष्टानों का वजह नहीं, ए सूप नखा की नाक नहीं, पीछा ना उस बाली बानर का है, ये नहीं शिकार सिरबल का, ये लोहू लंकेश सुर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जा रघुवंशी, खुश है खन्नाद छोड़ने में, अन्यथा ताड़का बदवाला सम्मान चूर्ण हो जाएगा। खस दूषण तीसरे कवच का अपमान चूर्ण हो जाएगा। खन्नाद, तुम भूल कर रहे हो, क्योंकि संग्राम भूमि में किसी भी योद्धा को छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहते कि जुग रुज पावक पाप अहि प्रभु गनिये ना छोड़कर, रोग, शत्रु, पाप, अग्नि, सर्प, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। फिर खन्नाद, तुम्हारी लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला आप बदला लेने को अड़की है। हाँ, प्रतिघात आज होगा और इंद्रासन वाले पापों का शरमंडल, मुनिमंडल तो गौमंडल के शतापों का अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। अशोक के ताजे लहू से दिल खोल नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभलो इंद्रजीत, इसलिए संभलो इंद्रजीत। यह इंद्रिय जीत बढ़ रहा, छत्री के काल जीत धर पर सायक जगजीत चढ़ रहा। जो नहीं कभी तब सकता है, ये तो बल रखता है मुष्टों का। जगवंश आन का पूरा है तो कर देगा चूरा दुष्टों का। लक्ष्मण, बस की हो वो चाल चलना चाहिए, ठोकरे खाने से पहले कुछ समझना चाहिए। चलेगा चाल बेढंगी तो घोट मारी जाएगी, तू भी हारेगा, तेरी बाजी भी हारी जाएगी। चल संग्राम के लिए तैयार। चोंचबाजी बंद करो, लड़ाई संभालो अपना शस्त्र। हर महादेव। चलाओ। लगते जाओ, मत जाओ, लंका खाली करते जाओ। लगते जाओ, मत जाओ, लंका खाली करते जाओ। पानी ज्यादा सूखा कम।
बड़ा बना नहीं पाए, जम्मू में सड़ गई दार बना नहीं पाए। क्या कह रहा है? जतनी बिगड़ गई तेल पेरा नहीं पा। सरकार मायावान, ये तपस्वी बहुत ही बलवान है। मैंने पहले कहा था आपसे। कोई बात नहीं, जाओ हमारी ब्रह्म शक्ति लेकर के आओ। ब्रह्म शक्ति? लक्ष्मण, लो सरकार। अब तक तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति द्वारा आप पहुंची मौत तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा अवस्था ही नहीं, दिन उगते प्राण गमाता है। जिस तन पर जाती है तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ जा रघुवंशी, तू आज ना बचने पाएगा। अब तक तो था इंद्रिय जीत, अब लखन जीत कहलाएगा। खुली आंखों से स्वप्न देख रहे हो? अरे जब लोग शयन करते हैं, सो जाते हैं, पर स्वप्न देखते हैं वो तो पूरे नहीं होते। फिर देख रहा हूं कि संग्राम भूमि में तुम लक्ष्मण के सामने खड़े हो और स्वप्न देख रहे हो कि इस पृथ्वी पर लखन जी कहलाएंगे। घन्नाथ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो फिर ब्रह्म युद्ध की ठानी है। लेकिन कितने भी आज पतित हो, यह तो ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ब्रह्म शक्ति का हम आदर करते, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकनाचूर और करते। होता ना प्रश्न, यदि ब्राह्मण बनका तो मिट्टी धूल और करते। चल संग्राम क्या जनता इस ब्रह्म शक्ति द्वारा ये क्षत्रिय हारा जाता है? फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब तो चंद ग्रहण में आता है। सोच में पड़ गया है, चल तैयार हो जाओ। सावधान हो जाओ। अरे कोई तो मरो मरो तो कोई। हर हर महादेव। हे मायावान, क्या हुआ सरकार? जब तक ये हनुमान नाम का बंदर यहाँ पर है, हाँ। हम शक्ति का प्रहार नहीं कर सकते। इसलिए इसे युद्ध करते करते युद्ध भूमि के बाहर ले जाओ। सरकार हमें छुट्टी दे दो, घरे जा रहे हैं। क्या? घरे जा रहे हैं। घर जाने से पहले इम्पोर्ट पहुंचा दूंगा। हमारी घरवाली ने करवा चौथ को व्रत रखो, सो हमें आयती उतारे हुए जाने। अच्छा, हनुमान जी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कह रहे? जल्दी आओ, हम तो लड़ेंगे। हम तो एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। सामने आओ। सावधान। ये क्या? मेघनाथ युद्ध करते करते अचानक अदृश्य हो गया है। मेघनाथ बड़ा ही मायावी है, वो माया की लड़ाई लड़ने लगा है। देखिए मेघनाथ, तू बच के कहाँ जाएगा मेरे जाल से? मैं तुझे खींच लूंगा आकाश और पाताल से। ना सावधान। वीर घातिनी छारिस सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी।
मार दो बा लड़का के। ए, पुलिस पुलिस खून खून क्या कह रहा है? पुलिस का बुला रहे, खून कर दिया आप। ए, कानून भी यहाँ हमारा है। आपका ही चलता है। और क्या है? इसको सीधा से उठाओ। क्या कर रहा है? सरकार हम तो पेट खाना वाला आ गया, खाने पे ज्यादा जोर देता है ना तू। पूरी ताकत तो झोंक नहीं। तेरे बस की नहीं है, हम उठाते हैं। हम तो बाहर जा रहे हैं। मेघनाद समकोटि सत जोधार है उठा जगदाधार से सिक्किमी उठे चलो खिसिया। क्या हो गया सरकार? पीछे से मायाबान, सरकार मुर्दे को कभी घर पे वापस नहीं लिया जाए। ये बात सही कहा आपने, बाहर निकाल के। और क्या, इसलिए शाम काल अब हो चुका, युद्ध करो बंद। बड़े तपस्वी का कल काट देंगे हम फंद। मरने वाले को मरने दो चलो, और चलो। हमको लंका चलने दो। दो। बम विस्फोट, बम विस्फोट। दुष्ट मेघनाथ श्री लखनलाल जी को ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करके चला गया। सायंकाल होने को जा रहा था, सारी सेना अपने अपने शिविर में आ गई, लेकिन श्री बजरंगबली और लखनलाल जी भी नहीं पहुंचे। संग्राम करते करते श्री लखनलाल जी अपने दल की ओर थे और हनुमान जी अन्योधाओं से संग्राम कर रहे थे। अचानक बजरंगबली को ख्याल आया कि भगवान ने विशेष रूप से मुझे भैया लक्ष्मण को सहायता के लिए भेजा था। ये सायकाल हो चुका है, सारी रणरानियां अपना रण छोड़ के अपनी शिविर की तरफ जा रही हैं। मैं लड़ते लड़ते रण क्षेत्र से बहुत दूर आ गया, लेकिन भैया लक्ष्मण दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे आवाज मारनी चाहिए, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। कोई उत्तर नहीं है। ये सामने किसी वीर का शव पड़ा हुआ है। चारों तरफ धनुष और बाण टूटे हुए पड़े हैं। मुझे चल करके देखना चाहिए ये कौन है। ये क्या हुआ? मेरी अनुपस्थिति में रावण के पुत्र घरनाथ ने भैया लक्ष्मण के किसी दिव्य अस्त्र का प्रहार कर दिया। प्रभु श्री राम मुझसे कहेंगे कि मेरा भैया लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं किस शब्दों में उत्तर दूंगा, किस शब्दों में उत्तर दूंगा। प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, मुझे लेकर के चलना चाहिए रामादल। संझा भई फिरी दो बार लगे समारने निज निज अने
लगे सवारने निज निज अनि व्यापकी ब्रह्मे अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा पूछे करुणा कर लक्ष्मण कहा पूछे करुणा। शाम का समय हो गया। हमारी सारी सेना सारा कापी कटक अपने दल में आ गया। सारी सेनाएं अपने अपने शिविरों में आ गई, लेकिन न जाने क्या कारण है अभी तक हनुमान और लक्ष्मण का कोई पता नहीं चल रहा। न जाने कहाँ गए, अभी तक क्यों नहीं आए। प्रभु आप इतने व्याकुल ना हो। भैया हनुमान और भैया लक्ष्मण आते ही होंगे। तब लगी ले आयो हनुमान अनुज देख प्रभु अति दुख माना अनुज देख प्रभु अति दुख माना। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण इस समय अचेत अवस्था में